हम लोग झारखंड की कला एवं संस्कृति यानी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं और उसमें हमारा टॉपिक जो स्टार्ट हुआ था लोक नृत्य और इसके अंतर्गत छऊ और पाइका नृत्य को डांस को हम लोग अच्छे से कंप्लीट किए थे। अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर देखिए। ये सिवांगन पब्लिकेशन का झारखंड परीक्षा योद्धा बुक है जिसका सेकेंड एडिशन है। इसमें सारे जेपीएससी जैसे और झारखंड का कोई भी एग्जाम हो जिसमें पूछा गया है सारे प्रश्न इसमें दिए गए हैं। बहुत अच्छे से आपका झारखंड वाला सेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा और बूस्ट होगा आपका जो झारखंड से संबंधित नॉलेज है, सामान्य ज्ञान, जीके जीएस। तो आप ज़रूर देखिए, आने वाले एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट होगा। पाइका और छऊ जो है झारखंड के एक फोक डांस है और इस समझिए एक बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, वो जेपीएससी का सिविल सर्विस हो या फिर कोई और एग्ज़ाम हो। तो आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करें ज़रूर देखिए। आज हम लोग कर्मा, डोमकच और धुबिया वगैरह जैसे जो आपका डांस है ये सब हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो भी आपका यहाँ पे नृत्य वगैरह दिया गया है इस बुक में बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि इसमें आप जो है इसे आप देखेंगे तो क्योंकि क्वेश्चन जो है हुबहू सेम तरीके से आते हैं। क्वेश्चन पहला है कर्मा नृत्य के अंतर्गत कि झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। तो ये आपका कर्मा होगा। सिंपल क्वेश्चन एक्सरसाइज कांस्टेबल में ये पूछा था 2019 में। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखने से इसके बारे में यहाँ व्याख्या दिया है, यही सबसे बड़ी खासियत है। और कर्मा नृत्य कर्मा पर्व के दौरान किए जाने वाला एक पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल डांस है। यह नृत्य में महिलाएं गीत गाने के साथ साथ सिसकरिया भी भरती मारती है और खेमटा और भेनुसारी इस नृत्य के दो भेद है। ये वाला क्वेश्चन 2021 में जेपीएससी सिविल सर्विस में पूछा था, या फिर ये वाला क्वेश्चन जो होगा मे भी 2024 में उसके सिविल सर्विस जेपीएससी पीटी में पूछा गया था। फिर पूछा गया कि इस लोक नृत्य का नामकरण कर्मा वृक्ष के नाम पर हुआ है, जिसे लोग जो है सौभाग्य और समृद्धि लाने वाले मानते हैं। तो देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि कर्मा नृत्य के दो प्रकार कौन से हैं। यहाँ पे देखिए खेमटा और भेनुसारी इस नृत्य के दो भेद है। भेद का मतलब प्रकार या टाइप होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा यही क्वेश्चन जो है मतलब आप मान सकते हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन जो है यहाँ से ये पूछा हुआ था, तो फिर ये टॉपिक तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यही क्वेश्चन जो है उसके सिविल सर्विस जेपीएससी पीटी में पूछा 2021 में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा खेमटा और भेनुसारी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में कदम वृक्ष के किन्हीं एक शाखा को चावल और दूध से धोने के बाद जमीन को छूने की अनुमति प्रदान नहीं करते हुए एक दूसरे को पारित कर दी जाती है। तो यहाँ पे होगा कर्मा नृत्य। तो इस प्रकार से ये कर्मा नहीं कर्म लिखा हुआ, तो इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। ये कर्म है, हम अगर कर्मा बोले तो ये आप ये जो है मिस्टेक हो रहा है प्रोनाउंसिएशन में। यहाँ भी आप देखेंगे यहाँ पे कर्मा लिखा हुआ है और कहीं कहीं ये कर्मा और कहीं कहीं कर्म लिख रखा है। तो इस जो है आपको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और भी अगर देखें तो यहाँ पे भी कर्मा लिखा हुआ था, लेकिन नीचे वाला में जो आप देखेंगे तो कर्म लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे कर्म लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। तो चलिए, कर्म नृत्य में कदम यानी कर्म वृक्ष के किन्हीं एक शाखा को चावल और दूध से धोने के बाद जमीन को छूने की अनुमति प्रदान नहीं करते हुए एक दूसरे को पारित कर दी जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य कर्मा लोक नृत्य है, यानी कि एक फोक डांस है, नाम है कर्मा। डी होगा झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ये पंचायत सेक्रेटरी 2018 में क्वेश्चन पूछा कि कर्मा एक नृत्य है लेकिन ट्रेडिशनल फोक डांस है। झारखंड और पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा बांग्लादेश में किया जाता है। कर्मा पर्व के अवसर पर जो है इस नृत्य को डांस किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया वो धुबिया से संबंधित पूछा गया है कि झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है। तो ये कुछ नहीं है, एक डांस है, ये नृत्य है जो लोगों के द्वारा किया जाता है। धुबिया झारखंड में धोबी समुदाय द्वारा किए जाने वाला एक नृत्य डांस है। धुबिया किसको कहा जाता है झारखंड में, तो नृत्य को कहा जाता है। 11 से 13 जेपीएससी 2024 में ये क्वेश्चन पूछा। फिर देखिए डोमकच क्वेश्चन है, ये हमारा अलग नृत्य है। ये एक्साइज कांस्टेबल 2019 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा कि यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। तो ये डोमकच हो जाएगा। डोमकच वगैरह बहुत फेमस भी है और ये शादी विवाह में किया जाता है। अपनी सरलता और कोमलता के कारण डमकच को झारखंड का सबसे लोकप्रिय नृत्य माना जाता है। डमकच स्त्री
जो है स्त्री प्रधान है, मतलब पुरुष नहीं करते हैं, स्त्रियों के महिलाओं के द्वारा किया जाता है, कहीं कहीं पुरुष भी इसमें शामिल होते हैं। डमकच नृत्य विवाह उत्सव के दौरान वर और वधू के घर के आंगन में होता है। यह नृत्य विवाह शादी तय हो जाने के बाद 15 दिन पूर्व से ही वर वधू के घर आंगन में रात्रि में होता है। यह नृत्य देव उठान से आरंभ होकर रथ यात्रा की समाप्ति तक चलता है। तो इस प्रकार से ये दिया गया है। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 2 है कि झारखंड की स्थानीय जनजातियों के बीच प्रचलित जसपुरिया, तो जसपुरिया, असमिया और झुमटा और एक हरिया नृत्य जो से डैश के प्रकार है, डैश नृत्य के प्रकार है। ये आपका यहाँ पे बी होगा, डोमकच। ये वाला भी क्वेश्चन 17 का था। इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होते हैं, लेकिन आप बराबर रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको टफ नहीं लगेगा। झारखंड की स्थानीय जनजातियों के बीच प्रचलित है जसपुरिया, असमिया, झुमटा और एक हरिया, दोहरी और डमकच, जैसे डोमकच कहते हैं। ये नृत्य के प्रकार हैं और नृत्य के प्रकार मतलब भेद है। डमकच मूलतः जो है स्त्री प्रधान है, मतलब महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। कहीं कहीं आपको जो है पुरुष की भी इसमें सहभागिता जो है देखने को मिलेगा। इस नृत्य में भाग लेने वाली युवतियां अपने जोड़ों यानी जोड़ों के डमरू के आकार में संवारती है और डमरू के आकार के केस विन्यास के आकार इस नृत्य शैली का नामकरण डमकच हुआ। तो नामकरण कैसे पड़ा देखिए। डमकच नृत्य के 3 रूप है, एक हरिया डमकच, दोहरी डमकच और झुमटा डमकच। अब चलिए देखते हैं सोहराई से। सोहराई नृत्य में जो से महिला डैश गाती है, तो ये चुमावड़ी गाती है। ये पशु से संबंधित एक क्या है, डांस है। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, ये पर्व भी है सोहराई के नाम से, आप सुने भी होंगे। तो सोहराई नृत्य मवेशियों के लिए मनाए जाने वाला एक त्यौहार के समय किया जाता है। ये डांस, इस नृत्य में महिला चुमावड़ी गीत गाती है, जबकि पुरुष गाय जमाव गीत गाकर जो है नाचते हैं। इसमें पुरुषों और महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से गाय जमाव लांगड़े नृत्य तथा लांगड़े नृत्य संगीत की प्रस्तुति जैसे भी की जाती है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अन्य प्रमुख नृत्य से संबंधित टॉपिक है, तो इसको हम लोग अलग से देखेंगे और इसको एक ही दिन में अन्य जितने भी अदर इम्पोर्टेंट डांस है उसको कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे हमारा संस्कृति आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।